अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना मुबशर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। जश्न आज़ादी सारी दुनिया में जो मुसलमान मुकीम हैं वो जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है ना बड़े जोश व खरोश के साथ जो है ना जश्न आज़ादी का दिन जो है ना मनाया जा रहा है। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं कल की मतलब आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान जो है ना जिन जिन कुर्बानियों से हासिल हुआ है, मैं वो कुर्बानियाँ आपको जो है ना चंद एक कुर्बानियाँ गिनवाऊँगा। मैंने कल ये भी बात की थी कभी जितनी भी आपके लोग के कोई भी कामयाबी जो है ना अगर हम लोग हासिल करते हैं, या कोई भी बंदा या कोई भी कौम कामयाबी हासिल करती है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसको कीमत अदा करना पड़ती है। तो पाकिस्तान की ये जो आज़ादी हमें हासिल हुई है, इसके पीछे भी जो है ना एक हमारी कौम ने हमारे आबा व अजदाद ने कीमत अदा की है। वो कौन सी कीमत है, वो कौन सी आपके लोग के ऐसी चीज़ है जो कुर्बान की, तो फिर जाके ही हमें हमारी कौम को जो है ना ये पाकिस्तान जैसा तोहफ़ा मिला। ये पाकिस्तान जो है ना हमारी कौम को एक तोहफ़ा मिला है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। लेकिन कल भी मैंने आप लोगों से जो है ना आपके लोगों की बात की थी कि हम समझ नहीं रहे हैं, हम अभी तक इस कौम की हकीकत, इस मुल्क की हकीकत समझ नहीं रहे हैं। अगर हमें समझ है भी तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे जो है ना एक दो काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आपके लोग मैं जो है ना क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने कौन सी कुर्बानी, कौन सी कीमत अदा की, फिर जाके जो है ना ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। वो हमारे जो है ना आबा व अजदाद ने कौन सी कीमतें अदा की। आप मुझे ये बताएं कि जब बरसगीर आपके लोग बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर वो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, या अंग्रेज़ लोग आए ट्रेडिंग के हसूल के लिए या ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए, उन्होंने एजुकेशन को यहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया। हिंदू जो है ना बहुत चालाक कौम थे, उन्होंने उनकी भाषा या उनकी आपके लोग उनकी लैंग्वेज, उनका लिटरेचर, उनकी तालीम को हासिल करना शुरू कर दिया। इतनी आपके लोग तेज़ी से हासिल किया कि उन लोगों ने मुसलमानों के अगेंस्ट जो है ना उनके अंग्रेज़ों के जो है ना कान भरना शुरू कर दिए। वो क्योंकि वो सारे का सारा ब्लेम ही हम लोगों को दे रहे थे, मतलब मुसलमानों को दे रहे थे कि ब्लेम कि भाई आप लोगों को ये लोग जो है ना मुसलमान यहाँ से निकालना चाहते हैं या ये दंगा फसाद करते हैं, हम तो आपके साथ ही हैं। क्योंकि उन्होंने उनकी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी, इंग्लिश पढ़ना को शुरू कर दी। यही रीज़न है, दैट्स ओनली रीज़न कि भाई वो लोग आप कह लो कि अभी भी हमसे ज़्यादा जो है ना अंग्रेज़ी या इंग्लिश जो है ना बोलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई, उनका जो है ना घर रोज़ी रोटी से उनके घरों में रोज़ी रोटी आना शुरू हो गई। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना उनकी लैंग्वेज को, अंग्रेज़ी लैंग्वेज को ठुकरा रहे थे। सबसे पहला जो कत्ल मुसलमानों का हुआ था वो मुआशी कत्ल किया गया था, या मुआशी कत्ल हुआ था मुसलमानों का। क्योंकि वो एजुकेशन तो उनके सीख नहीं रहे थे। हाँ, गो कि ये मतलब मुसलमानों की ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके लोग कमी बेशी थी या गलती थी। मुआशी कत्ल जो है ना आप कह लो कि जब आप बंदा जो है ना रोटी ही आप कह लो उसको 2 टाइम या 3 टाइम या 1 टाइम नहीं मिलेगी, तो वो फिर क्या करेगा? वो बहुत सारे जो है ना गुनाह कमिट करेगा, बहुत सारी बुराइयां जो है ना करना शुरू कर देगा, क्राइम करना शुरू कर देते हैं लोग। तो मुआशी कत्ल हुआ। अब मैं इस चीज़ को लिंक करता हूं कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ या आज़ादी हमें मिली, सबसे पहला जो कत्ल हुआ, ये सबसे पहली जो कुर्बानी दी मुसलमानों ने, वो अपने मुआश की कुर्बानी थी। हिस्ट्री में आता है कम से कम 1 मिलियन लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा। और बाज़ हिस्ट्री की बुक्स में ये भी आता है कि 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है ना मुसलमान माइग्रेट करके यहाँ आपके लोग पाकिस्तान में आए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1 करोड़ लोग जिनका रोज़ी रोटी का सारा मामला, घर, मुआश, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ रह गया, लुटे फुटे सारे के सारे जब यहाँ आए तो उनके साथ क्या बीती होगी? उनको पानी, उनको खाना पीना कैसे, कहाँ से मिला होगा? ये मुआशी कत्ल, मुआशी कुर्बानी सबसे पहले दी मुसलमानों ने ये मुल्क हासिल करने के लिए। अपने पेट काट के, अपनी इज़्ज़तें जो ना आपके लोग कुर्बान करके फिर जाके जो ना पाकिस्तान बनाए।
आप लोग इनकी पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये नहीं समझते हैं। मैं इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जस्ट बातें करना जानते हैं, बातें इसकी कोर थीम को नहीं समझते हम लोग। सबसे पहली कुर्बानी मैंने अभी क्या बोला, मुआश की कुर्बानी दी, फिर अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी दी। दूसरी बात, इज़्ज़तों की कुर्बानी दी। नौजवान लड़कियां उधर रह गई, बच्चियां उधर रह गए, बच्चे उधर रह गए। औरतों के साथ क्या सलूक हुआ, कोई आप में से ये भी जानता है कि ये जो अब मैं मतलब बात करते हुए मुझे जो ना शर्म आ रही है, ये जो बाज़ार हुस्न बने, ये कहाँ से बने? ये वहीं से बने, ये वहीं से, मतलब जब पाकिस्तान माइग्रेशन के वक्त जब बहुत सारे लोग उधर रह गए, वो उनके साथी इधर आ गए, घरों के मतलब कुछ लोग उधर हैं, कुछ इधर हैं, तो ये सारे के सारे जंजालपुरे के अंदर जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी आपके लिए, वो इज़्ज़तों की कुर्बानी भी थी, इज़्ज़तों की कुर्बानी थी। जब कैंप्स लगे पाकिस्तान, मतलब वो 14 अगस्त के बाद जो उधर लोग थे, जो इधर मतलब जो ना फिर आए, फिर बाद में कैंप्स लगे कि भाई बिछड़े हुए लोग जो हैं वो वहाँ उस कैंप में हैं, उधर हैं, आएँ और आके पहचान लें अपने मतलब लोगों को और मतलब जो ना ले जाएं। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक जो ना एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, पंजाबी की जो ना एक मैं बुक पढ़ रहा था एक दिन, उसके अंदर उस राइटर ने ये लिखा था कि बहुत सारे घर वालों ने अपनी यंग लेडीज़ को या यंग लड़कियों को अपने घर में रखना जो ना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं कहाँ से हो के आई है और इसकी इज़्ज़त जो ना कैसे पमाल हुई होगी, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये हाल मतलब जो ना हो चुका था। इतनी बड़ी कुर्बानी, मौश की कुर्बानी, फिर अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब मतलब मैं मतलब छोटा था, तो मेरे दादा अबू जो है ना वो सुनाया करते थे कि भाई जब हम छोटे, मतलब मेरे दादा अबू लोग छोटे थे, ये 5 भाई और 1 बहन थी, और जब आज़ादी की ये बात फैली 14 अगस्त, उन्होंने बोला जी भागें जी, चलें जी फ़लाँ जगह पे चले जाएं, उधर से आपको गाड़ी आएगी या आगे ले जाएगी, फिर आगे लाहौर चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो ये मेरे मतलब दादा अबू लोग 5 भाई थे और 1 बहन थी। सबसे जो मेरे दादा अबू का मतलब छोटा भाई था ना, सबसे छोटा भाई, वो नौमौलूद था, मतलब वो जो ना शीर ख़ार था, 5-6 महीने उसकी एज होगी, 5-6 महीने उम्र होगी। मेरे दादा अबू कहते हैं कि जब हम लोग फिर अपने घर से साजो सामान कुछ कपड़े वपड़े लेके भाग रहे थे ना, तो मेरे दादा अबू के अब्बा जान, मतलब कि मेरे परदादा, ये मतलब ऐसे भाग रहे हैं, और अम्मी भी मतलब मेरी परदादी, ये भी जो है ना जल्दी तेज़ी से भाग रही हैं। तो एक वक्त मेरा दादा अबू कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी अम्मा ने मेरा वो जो सबसे छोटा भाई था उसको फेंक दिया कि मैं खुद भागूं, खुद चलूं या मैं इसको उठा के चलूं। आप सोच सकते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे की किस तरह कुर्बानी दी, और एक माँ नहीं, हज़ारों लाखों माँओं ने इसी तरह अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी। हज़ारों लाखों आप कह लो कि वालिदैन ने, माँओं ने, बापों ने किस तरह कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। उनको बच्चे को फिर मेरे जो दादा के सबसे छोटा भाई, मेरे भी वो दादा लगे, उसको फेंक दिया। फिर पाकिस्तान जब ये यहाँ पे बना, फिर 4-5 महीने के बाद कहते हैं कि जी फिर कैंप्स में वो बच्चे, अब एक बच्चा तो नहीं था, हज़ारों बच्चे थे ऐसे जो उधर रह गए थे, उनको फिर कैंप्स में रखा गया, फिर पहचान के ले जाएँ जी ये आपका है, ये किसका है, फिर वो आए, फिर लेके गए, वटेवर जो भी हुआ। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस टाइम क्या क़यामत खेज़ मंज़र होगा, क़यामत खेज़ मंज़र होगा। इसी तरह मेरे नाना अबू की जो फैमिली है, मेरे नाना अबू जो है ना बताया करते थे कि भाई हम लोग छोटे थे, 3 बहन भाई थे, ये 3 बहन भाई, ये मतलब जो ना बिल्कुल छोटे थे। तो वो कहते हैं कि हम जब सिख मतलब तब तो सिखों और हिंदुओं की वो एक थी ना, यकजहती थी। जब ये सिख हमारे घर में आए, हमारे सामने हमारे दादा परदादा को जो है ना, मेरे अब्बा को, उन्होंने हमारे सामने तलवार से उनकी गर्दनें उठा दी, मतलब गर्दनें उड़ा के रख दी। मेरे नाना वो कहते हैं कि हमारी जो अम्मा थी, उन्होंने हम तीनों बच्चों को, मतलब हम तीनों बहन भाइयों, मतलब ये छोटे थे, तीनों बहन भाइयों को लेके वो कहाँ, ये पुराने ज़माने में अभी भी मतलब गाँव के अंदर खुडे होते हैं, खुडे जिनके अंदर मुर्गियों को डालते हैं ना, मुर्गियों जो है ना जमा कर देते हैं, उनको वो आपके लोग बंद कर देते हैं, खुडे बनाए जाते थे। वो मेरे नाना वो कहते हैं कि तो उन खुडों के अंदर हमें जो ना लेके हमारी अम्मा जो है ना वो चली गई कि ये हमारे मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया, कभी हमारी आवाज़ें बाहर ना जाएं, इन तक ना पहुँचे, वरना ये हमें भी मार देंगे।
आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होता तो आप क्या करते हैं? ये कुर्बानियाँ दी हैं, ये वाली कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम इसी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, इसी पाकिस्तान के को हम लूट रहे हैं, इसी पाकिस्तान के साथ हम कर के रहे हैं। हम लोगों को या जो भी ऐसा करता है अपना एहतसाब करना चाहिए, कुछ शर्म व हया करनी चाहिए कि वो मतलब कि आप कह लो वो स्टेट, वो घर हमारा जो इतनी कुर्बानियों के बाद ये मतलब जो ना हासिल हुआ, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? उसी के साथ हम गद्दारी करते हैं। इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ, माल की कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ, कितने कितने में आप कह लो कि CSS के दौरान जो ये जो मैंने स्टडी की, कितना हमने दर्दनाक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, कोई नहीं बता सकता। ये जो यंग जनरेशन है इनको कोई नहीं बताता। ये क्यों नहीं बताते? अब ये अपनी अपनी मेंटेलिटी है। आज हम लोगों ने मुसलमानों के वही हीरोज़ कायद आज़म, अल्लामा इकबाल साहब, सर सैयद साहब और उनकी टीम के जितने मेंबर्स थे, आज हम उन्हीं के अगेंस्ट बोलते हैं कि अगर जो है ना तब ये मामला थोड़ा बहादुरी से लिया जाता तो आज कश्मीर हमारा हिस्सा होता। तो चलो ये एक इंटरनेशनल जो है ना टॉपिक है कश्मीर का, UNO पाकिस्तान स्टेट का, ये एक अलग बात है। लेकिन कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, यही इससे भी बुरा हाल हमारा उधर होता है हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम लोग आज़ाद ना होते तो। अगर आज हम जो है ना यहाँ पर आज़ादी हासिल न करते, इतनी बड़ी बड़ी जो ना वहाँ पे ज़मीनें लूट गई, घर लूट गए, इज़्ज़तें लूट गई, कोई ऐसी ट्रेन, कोई ऐसा डिब्बा, कोई ऐसा आपके लोग गाड़ी नहीं थी जिसके अंदर लाशें नहीं बिछी हुई होती थी। कत्ल, ऐसे मुसलमानों को कत्ल किया गया जैसे नौज़ुबिल्लाह किसी हराम जानवरों को जो ना लोग कत्ल करते हैं। इतना सब कुछ लूटने के बाद ये मुल्क हासिल हुआ और आज हम इसी को लूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम सबको शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क के साथ जो भी गद्दारी करेगा, अल्लाह और उसका रसूल उनको नहीं छोड़ेंगे, ये बात याद रखना मेरी, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मुल्क बनाया है। ये औलिया कराम की धरती है। कल की मैंने वीडियो में बात की, पाकिस्तान ये पाक नफ्सों की सरजमीन है। ऐसे नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की बनाई हुई स्टेट। इनको जो मर्जी आप कह लो इसके साथ करते रहें, इसको कोई दुनिया की ताकत उखाड़ नहीं सकती और ना ही कोई दुनिया की ताकत इसको मिटा सकती है। आज ये बातें करते हैं ना, तब जो हिंदुस्तान जो ना बातें करता है, ये जूनागढ़ की स्टेट, हैदराबाद की, ये जो है ना कश्मीर और फलां जितनी स्टेट्स थी, अपने साथ क्यों मिलाया कि पाकिस्तान टूटा फूटा है। टूटा फूटा पाकिस्तान हम लोगों को दिया, मिलिट्री एसेट्स आप कह लो कि उसके बाद कैश की एसेट्स, आर्मी एसेट्स, कितनी रेड क्लिफ अवार्ड जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ये क्यों की गई? इसीलिए की गई कि हम जो है ना लुटा पुटा पाकिस्तान इनको देते हैं ताकि बाद में ये दोबारा हमारे साथ जो है ना मिल जाएं। लेकिन अल्लाह की ताकत ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर उस दौर के अंदर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब अब हम तबाह नहीं हुए, तब हम बर्बाद नहीं हुए, तब हम उनके साथ नहीं मिले, तो आज भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी बात यार, आज तो पाकिस्तान सुपर आप कह लो कि एटॉमिक पावर है, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। सो नाजरीन, ये टॉपिक ही ऐसा है, ये बात ही ऐसी है कि किसी के सामने भी अगर की जाए, अगर वो दर्द दिल रखता है तो इस बात को समझेगा कि ये कौन सी कुर्बानियाँ थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।